तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का है दूसरा दिन और किस तरह से बाजारों में कल जो गिरावट आई है, आज कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए, क्या आपकी रणनीति होगी, उस पर भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे। और ग्लोबल क्यूज कैसे संकेत दिखाते हुए नजर आए कल के सत्र में, और हमारे खुद के बाजारों में किस तरह का रुझान, चाहे आप पुट कॉल रेशियो की बात करें या फिर एफआईएस की बुकवाली की बात करें, उस पर हमारी नजर रहेगी। तो वरुण, आपसे शुरुआत करते हैं। आप बताइए कि किस तरह से आप अभी बाजारों को देख रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी खासकर किस तरह के इंडिकेशंस दिखा रहे हैं। देखिए कुशल, मुझे पता नहीं एसजीएक्स पे कितना भरोसा करना चाहिए। कल किसी पे भरोसा करके हमने, मतलब मेरे टीम में मैंने 7 बाय और 3 सेल कॉल्स दिए थे। 7 सेल और 3 बाय दिए होते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन नो डाउट हमने सेल कॉल्स भी आपको दिए थे क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा था कि मार्केट में वीकनेस हो। जैसे कि कल भी हम हाईलाइट कर रहे थे कुशल, एफआईएस की बिकवाली, ये दिक्कत भरी बात है। और लगातार आप देखिए 3-3, 4-4 हज़ार करोड़ के आसपास की बिकवाली रोज हो रही है और उसी का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आप बाजार पे करोड़ के आसपास की कैश में इन्होंने बिकवाली की है। ये एक चिंता का विषय है और जिसके चलते आप देख रहे हैं कि मार्केट्स में लगातार बिकवाली जो है उसका दबाव जो है वो देखने मिल रहा है। सुबह सुबह सिंगापुर निफ्टी आपको लाल निशान में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये एक दिक्कत की बात है। यूएस के मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी मिला जुला कारोबार है। हालांकि आखिरी घंटों में यूएस के मार्केट्स में गिरावट देखने मिली। कहीं ना कहीं पॉवेल साहब का नाम जो वापस आ रहा है फेड के चेयरमैन के तौर पे, वो शायद मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है और उसके चलते यूएस के मार्केट्स में गिरावट देखने मिली। और यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, उसको आप देखिए, वहाँ एक तगड़ा उछाल देखने मिला है और उसी का इम्पैक्ट जो है आप अक्रॉस नैस्डैक में देख रहे हैं, जहाँ पे करीब 1.25% की गिरावट हुई है और शायद उसी का इम्पैक्ट आज आईटी काउंटर्स पे होने वाला है। तो आज के शायद जो विलन होंगे मार्केट में ना, वो आईटी काउंटर्स होंगे। वैसे कल दबाव दिखा चुके हैं लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है आज फिर से एक बार आईटी काउंटर्स जो है वहाँ से प्रेशर आ सकता है हमारे मार्केट्स में। दबाव वाला दिन तो है। और मैं आप किसी भी एक्सपर्ट से बात कर लीजिए, हर एक यही कह रहा है कि उछाल में बेच दीजिए। तो अब देखते हैं क्या होता है। चलिए, डेफिनेटली, बट आज थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू भी मैं लेना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि क्या पुट कॉल रेशियो का लेवल्स आ रहा है। हिस्टोरिक लोज पे हमें पुट कॉल रेशियो आते हुए नजर आ रहे हैं, तो काफ़ी ओवरसोल्ड पोजीशन जो है हमें लगातार बनती हुई नजर आ रही है। अब डेफिनेटली देखना होगा कि किस तरह से बाजार जो है आज ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी पारी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कैश सेगमेंट के जो स्टॉक्स हैं वो हम आपके सामने लेकर आते हैं, और इसमें सबसे पहले वरुण, मैं अपने बता देता हूँ सूची में, मैंने शामिल किया है स्पाइस जेट को। आप देखिए, हेडलाइंस में भी हम बता ही रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर स्पाइस एक्सप्रेस के आईपीओ की आने की बातचीत है। हमने एक्सक्लूसिवली अजय सिंह साहब से बात की थी और वहां से जिस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं, डेफिनेटली इनके लिए, इनका जो कार्गो डिवीजन है उस पर काफी बड़ा फोकस आगे के लिए बनता हुआ नजर आ सकता है। तो स्पाइस जेट आपको फोकस में रखना है। 81 रुपीज का टारगेट आज के लिए, बहुत कंजर्वेटिव बेसिस पर 2 से 3% की स्पाइक तो हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 77 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो कैश सेगमेंट से स्पाइस जेट पहला कॉल मेरी तरफ से। वरुण, आपका जो थॉट है इस पर, इस कैटेगरी में कौन से स्टॉक्स पर है? देखिए, आपने जो खबर सुनाई ना स्पाइस जेट की, इसमें और एक खबर थी कि ड्रोन का इस्तेमाल ये भी आगे करने वाले हैं। इस खबर में थी, तो उसी के रिलेटेड एक स्टॉक है ज़ेनटेक। आपको याद होगा कि ड्रोन की स्टोरी हमने आपको सुनाई थी और उसमें कहीं ना कहीं ज़ेनटेक में लगातार तेजी देखने मिली थी। तो यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 212 के लक्ष्य के लिए, 200 रुपये का स्टॉप लॉस सकेगा। ये स्टोरी तो है, लेकिन साथ साथ ये भी कहानी है कि इस कंपनी के एक मिडिल ईस्ट के ग्राहक है, वहाँ से लाइव सिमुलेशन के लिए सबसे पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है वो मिल चुका है और 35 करोड़ का ये ऑर्डर है। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट भी देखने मिलेगा। इसके लिए ज़ेनटेक में आज आपको करनी है खरीदारी। अब चलते हैं अगली कैटेगरी, जो कि है फ्यूचर्स की कैटेगरी। फ्यूचर्स में एक स्टॉक बेचना है और वो है टाटा मोटर्स का। देखिए, वैसे तो फंडामेंटली स्टोरी अच्छी लगती है, लंबी अवधि की स्टोरी इस कंपनी की काफ़ी अच्छी है, लेकिन कल मस्क जो है, इलॉन मस्क, उनके तरफ से एक बयान आया है कि चाइना में वो एक मॉडल है उसको जल्द से जल्द उतारने वाले और आने वाले स्प्रिंग सीजन में उस मॉडल को उतारेंगे टेस्ला के। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा और उसका इम्पैक्ट जो है, शायद इस बयान का इम्पैक्ट शायद आपको आज टाटा मोटर्स में देखने मिलेगा। इसके लिए बिकवाली करनी है। वैसे देखिए कुशल, आपको भी स्टॉक पसंद है, आपके सेक्टर का है, मुझे भी ये स्टॉक पसंद है, ऐसे स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शायद इस बयान का इम्पैक्ट थोड़ा बहुत देखने मिल सकता है। इसके लिए एज अ ट्रेडिंग व्यू यहाँ पे आप सेल करके चल सकते हैं। 475 के लक्ष्य के लिए 490 का स्टॉप लॉस रखना है। ट्रेडिंग रेंज काफ़ी छोटी है, इसी रेंज में हो सकता है आज स्टॉक जो है वो ट्रेड करेगा। बिल्कुल। तो चलिए, सेंटिमेंटल प्ले के हिसाब से टाटा मोटर्स पर आपको नजर रखनी है, जहां पर आपको आज के लिए पर्टिकुलरली बिकवाली करनी है। चलिए, फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है रिलायंस का। कल वरुण ने आपको इस पर शॉर्ट कॉल दी थी और मुझे लग रहा है कि इस पर जो गिरावट का रुझान है वो आज भी बरकरार रह सकता है। जिस तरह से रिलायंस जियो के पर्टिकुलरली जो आपको ट्राई का डेटा आज आपके सामने आता हुआ नजर आएगा, उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर सितंबर में रिलायंस जियो ने ऑलमोस्ट 2 करोड़ ग्राहक गंवाए हैं। तो डेफिनेटली ये एक चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा
है। इनफैक्ट आगे चलकर जिस तरह से टेलीकॉम स्पेस और रिटेल स्पेस पर अब कंपनी का बड़ा फोकस बन रहा है, उसमें अगर इस तरह का सेंटिमेंट अभी बन रहा है पर्टिकुलरली इस सितंबर महीने के लिए, उसको देखते हुए और बाजार की जिस तरह की गिरावट हो रही है, मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर फर्दर आज के सत्र में बिकवाली हो सकती है। तो आप देखिए जिस तरह की क्लोजिंग आती हुई नजर आई है 2370 रुपए की, 2300 रुपए का टारगेट बनाना है और 2390 हायर साइड पर आपको इसको स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है फ्यूचर्स की। इनफैक्ट फ्यूचर्स तो हमने डिस्कस कर ही लिए हैं, ऑप्शंस की जहां पर आपको फोकस रखना है और बेस्ट ऑप्शन जो है मेरी सूची में वो है इंडस टावर का। इनफैक्ट कल सुबह 7:30 बजे जब इसकी खबर आई थी ना भारतीय एयरटेल की कि वो अपनी प्रीपेड प्लान जो है वो बढ़ाते हुए नजर आए हैं, उससे क्लियर कट मेरे को इंडिकेशंस लग रहा था कि इंडस टावर में भी अच्छी तेजी बन सकती है। और इनफैक्ट फर्स्ट हाफ एन आवर में बहुत अच्छी तेजी इसमें बनी भी थी, 5-6% की तेजी वरुण हम देख रहे थे जब बाजार खुले थे तो यहाँ पर स्टॉक में आई थी। पर उसके बाद बाजार की जिस तरह की गिरावट यहां पर होती हुई दिखी, ये स्टॉक भी टूटता चला गया और ऑलमोस्ट नेगेटिव जो है लाल निशान में भी ये फिसला था कल के सत्र पर उसके बाद आखिरी आधे पौने घंटे में फिर से इस स्टॉक में आपको अच्छी चाल देखने को मिली। तो अगर आप कल का इंटरडे चार्ट देखेंगे तो वहां पर अच्छे रिवर्सल्स के संकेत हमें आखिरी 1-1.5 घंटे पे देखने को मिले हैं इंडस टावर में। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आज ये स्टॉक अगर बाजार में रिकवरी आती है फर्दर मे बी सेकेंड हाफ में या जब भी रिकवरी आती है, इंडस टावर अच्छा प्ले आउट हो सकता है। तो इसको आपको खरीद कर चलना है। इसका जो दिसंबर का कॉल ऑप्शन है, क्योंकि ये नियर एक्सपायरी है, हम नवंबर को देख रही हैं, तो 290 रुपए का दिसंबर का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। 16 रुपए की प्राइसिंग है, 36 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए और 10 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। वरुण आपका कौन सा पिक है? ओके, और एक मंदी का कॉल है मेरे तरफ से और ये एक आईटी काउंटर है कोफो, जहाँ पे आपको मंदी का पोजीशन लेनी है। पुट ऑप्शन खरीदना है 5400 का, क्योंकि जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से बॉन्ड डील्स बढ़ी है उसका असर जो है आपको आईटी काउंटर्स पे देखने मिलेगा। इसके लिए यहाँ खरीदारी करके चलेगा 5400 का पुट ऑप्शन, 110 के लेवल के लिए 75 रुपीज़ का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो चलिए चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि है टेक्निकल कैटेगरी। और टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद है मैं बता देता हूँ, वो है क्वेस्ट कॉर्प। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो लगातार इस काउंटर में तेजी देखने मिल रही है और कल भी अच्छी खासी गेंस जो इस काउंटर में देखने मिले थे, एटलीस्ट हरे निशान में काउंटर बंद हुआ था, वो एक अच्छी बात है। इसके अलावा खबर ये भी है कि इस कंपनी ने स्टेलास्लॉग टेक्नोवेशन प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदी है, करीब 36.5% हिस्सेदारी खरीदी है, बढ़ाई है 36.5% से बढ़ा के 49% के आसपास की। कहीं ना कहीं इस न्यूज़ का भी इंपैक्ट देखने मिलेगा और पिछले कुछ दिनों से लगातार इस काउंटर में खरीदारी देखने मिल रही है। तो टेक्निकल सपोर्ट तो इस काउंटर में काफ़ी बेहतर है, इसके लिए आपको खरीदारी करना है। एक्चुअली अगला रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो करीब 945-950 के आसपास इस काउंटर का निकल के आता है। इसके लिए 950 के आसपास के टारगेट के लिए आपको ट्रेड करना है। 900 रुपये का आसपास का आपको इस काउंटर में एक स्टॉप लॉस भी रखना है। कुशल आपकी तरफ से खरीदारी है बिकवाली? बिकवाली है। इनफैक्ट वरुण आप देखिए यहाँ पर जो एनबीएफसी स्पेस है वहाँ पर मैं थोड़ा सा गिरावट का रुझान देखने की एक्सपेक्टेशंस लगा रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से पर्टिकुलरली वो स्टॉक्स जहाँ पर कल के सत्र में गिरावट नहीं बनी है, मुझे लग रहा है कि वहाँ पर अब कमजोरी देखने को मिल सकती है। स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो कल के सत्र में आप देखिए बजाज फाइनेंस 6% की गिरावट वहां पर देखने को मिली थी, जबकि एचडीएफसी लिमिटेड करीब 1.5% ही लुढ़कता हुआ नजर आया था। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसका जो इंपैक्ट है वो आपको एचडीएफसी फ्यूचर्स में भी आज को के लिए बेच कर चलना चाहिए। यहां पर बिकवाली का रुझान आज हमें देखने को मिल सकता है। 2893 चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर लग रहा है, दिन की लो पॉइंट पर जाकर ऑलमोस्ट क्लोजिंग हुई है। तो डेफिनेटली इसको एज ए टेक्निकल पिक आपको बिकवाली करने की राय है मेरी तरफ से, जहां पर आपको 2794 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर बिकवाली करनी है और 2930 हायर साइड पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए टेक्नो पिक भी हमने डिस्कस कर लिया है, बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक। और फंडामेंटली मुझे काउंटर बर्गर किंग काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। आप देखिए डेफिनेटली इसके पहले भी मैंने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इस स्टॉक को आपको रेकमेंड किया है लंबी अवधि के हिसाब से। तो यहाँ पर अभी भी फंडामेंटली स्टोरी काफी ज्यादा मजबूत है। इनफैक्ट जो फॉरेन ब्रोकरेजेस है उनका रुझान भी यहाँ पर काफी पॉजिटिव बन रहा है। इनफैक्ट क्रेडिट स्विस जो है उन्होंने यहाँ पर अपनी जो कवरेज है वो इनिशिएट की है आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ, और अभी आप देखिए 151 रुपए का प्राइसिंग है, 215 रुपए के टारगेट ये अभी सुझा रहे हैं, यानी कि मौजूदा भाव से भी ऑलमोस्ट 33-40% के अपसाइड जो है ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि 200 रुपए का आंकड़ा जो है वो काफी कंफर्टेबली अगली 6-8 महीनों में ही ये छू सकता है। तो कंजर्वेटिव बेसिस पर मैंने 1 साल का आपको ये टारगेट दिया है 200 रुपए का, बट हो सकता है कि इसको भी ये ब्रीच कर क्रेडिट स्विस के टारगेट्स भी अचीव करते हुए नजर आए। तो बर्गर किंग आपको फोकस रखना है 200 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए मेरे तरफ से फंडा पिक है IEX, यहाँ पे आज आप खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मार्केट का मूड और माहौल अच्छा है नहीं और जो स्टॉक ज़्यादा चले हैं वो गिरेंगे भी ज़्यादा, लेकिन इस कंपनी के लिए खबर आई है। 16 महीनों बाद इस कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में दोबारा ट्रेडिंग शुरू कर दी है। 24 नवंबर से ये ट्रेडिंग जो है वो शुरू होने वाली है। तो इस खबर का इम्पैक्ट जो है वो आज IEX में देखने मिलने वाला है। इसके लिए इंट्राडे के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं।
800 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा, 755 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलते अगली कैटेगरी जो कि है निवेश की कैटेगरी। और देखिए मार्केट के इस गिरते माहौल में एक स्पेस जहां पे आपको फोकस करना है वो है एफएमसीजी स्पेस। रह के आप देखेंगे एक एक स्टॉक में तेजी आ रही है और इसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको कुछ खरीदना है तो एचयूएल जैसे काउंटर्स में खरीदारी कीजिएगा। 2-3 ट्रिगर्स है इसके लिए। एक तो मार्केट की गिरावट है तो एक सेफ बेट हो जाती है एफएमसीजी काउंटर्स। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है कि कमोडिटी की कीमतें जो है वो थोड़ी बहुत कूल ऑफ हुई है, तो उसका भी एक थोड़ा बहुत फायदा जो है वो एफएमसीजी स्पेस में होगा, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से आप देख रहे हैं कि लगातार इन कंपनीज के मार्जिन जो है वो प्रेशर में रहे हैं। हालांकि पाम ऑयल उसके दाम अभी भी बढ़े हुए हैं, लेकिन ये कंपनीज जो है उसको कहीं ना कहीं पास ऑन करने में सक्षम रही है। मेरे ख्याल से एक बार इस कंपनी ने करीब 2840 के आसपास का लाइफ हाई बनाया था, वहाँ से कूल ऑफ होकर करीब 2400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगले 6 महीनों में अगर मार्केट का मूड और माहौल ऐसा ही रहता है और कमोडिटी की कीमतों में गिरावट आती है तो स्टॉक में आपको फिर से एक रनअप देखने मिल सकता है। 6 महीनों में 2800 के आसपास के लेवल जो है एचयूएल आपको दिखा सकता है। बिल्कुल, तो चलिए एचयूएल पर फोकस रखना है और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मेरी सूची में आज जो स्टॉक मैंने चुना है वो है थंगामिल ज्वेलर्स का। इनफैक्ट ज्वेलरी स्टॉक जो है हमारे रेडार पर काफ़ी दिनों से है और अब पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो यहाँ पर इस स्टॉक में भी अच्छी तेज़ी अगले 6 महीनों में देखने को मिल सकती है। जिस तरह से यहाँ पर ओवरऑल अगर आप देखें तो हमने जो कॉमन तर्क दिया था कि जो मैरिजेज़ हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल पर इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही हैं और रिकॉर्ड स्तरों पर आपको मैरिजेज़ होती हुई दिख सकती हैं 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में। तो उसकी जो अर्निंग्स रिफ्लेक्शन है वो आगे आने वाले समय में होती हुई दिखेगी और इस वजह से ही शायद जो फंड हाउस है डीएसपी म्यूचुअल फंड वो बुलिश हो रहे हैं इस स्टॉक पर और 5 लाख शेयरों की उन्होंने खरीदारी की है 1322 रुपए प्रति शेयर के प्राइस पर। 1316 1317 रुपए की प्राइसिंग अभी की है। डेफिनेटली 6 महीनों में आपको 1550 रुपए के टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी हमने स्टॉक आपको बताए हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर और खबर है भारती एयरटेल में। आप देखिए खबर कल भी थी और खबर आज भी आती हुई दिखी है। जिस तरह से ट्राई के डेटा यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आप देखिए बाकी जो दोनों कॉम्पिटिटर हैं उन्होंने जो अपने सब्सक्राइबर्स हैं वो गंवाए हैं सितंबर महीने में, जबकि भारती एयरटेल यहाँ पर इस बारी भी कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा है और ऑलमोस्ट 3.25 लाख ग्राहक जो है कंपनी ने जोड़े हैं। तो ये डेफिनेटली एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव हो सकता है और कल बाजार की गिरावट में जिस तरह की तेजी इसने बनाई थी 5-5.5% की, फिर उसके बाद 3% की क्लोजिंग होती हुई दिखी थी, वो मुझे लग रहा है कि इस खबर के ट्रिगर के बाद कहीं ना कहीं फिर से एक अच्छा रिवर्सल्स फर्दर आपको अपसाइड मूवमेंट आज के सत्र में इस स्टॉक में आता हुआ नजर आ सकता है। तो 742 की क्लोजिंग है, 762 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए और 734 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। वरुण आपकी तरफ से कौन सा है खबरों के दम पर? देखिए आज की सबसे बड़ी खबर वेदांता को लेकर है, क्योंकि फिर से यहाँ प्रमोटर्स जो है खरीदारी करने वाले हैं। 4.57% के आसपास का हिस्सा जो है 350 के भाव पे खरीदारी की जाएगी। तो इसके चलते स्टॉक में आज फिर से तेजी देखने मिलेगी। हालांकि इस न्यूज़ के पहले ही कल 6-7% के आसपास के गेंस थे इस काउंटर में। इसके लिए थोड़ा संभल के आपको ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस रखिएगा 322 का, 345 के लक्ष्य खरीदारी कीजिएगा। लेकिन अगर कुशल मैं स्टॉक को देता ना तो कभी लॉन्ग टर्म के लिए अब तो दूंगा नहीं स्टॉक को, क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी है। प्रमोटर्स कुछ भी कर रहे हैं। आई मीन इतने बार इन्होंने कोशिश की डीलिस्टिंग की, वो नहीं हो पाई। फिर इन्होंने क्रीपिंग एक्विजिशन किया 160 के लेवल पे, अब फिर से 350 के लेवल पे कर रहे हैं। फिर से बोलते हैं कि अब हम अलग अलग भी करेंगे कारोबार को। क्या करने वाले हैं प्रमोटर ये पता नहीं है। हाँ, ट्रेडिंग करना है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। तो वेदांता आज का खबर वाला स्टॉक मेरे तरफ से। बिल्कुल, तो चलिए वेदांता पर नजर रखनी है और लगातार खबरों में ये स्टॉक बना हुआ है। तो चलिए हमने आपको खबरों के दम पर भी स्टॉक बता दिए हैं। चलते हैं आखिरी कैटेगरी जो कि माई चॉइस की कैटेगरी और इसमें तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल्स हैं मेरे तरफ से। सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा क्योंकि वेदांता की जो खबर आई है उसका असर हिंदुस्तान जिंक पे भी पड़ेगा और कहीं ना कहीं मार्केट में मान के चल रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान जिंक से आपको एक बड़ा डिविडेंड आते हुए दिखाई दे। 330 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा, 312 का स्टॉप लॉस रखना है। अगला स्टॉक है त्रिवेणी इंजीनियरिंग, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा क्योंकि यूएस की एक कंपनी से इसने 10 साल का एक करार किया है। गैस टर्बाइन बेस और एंक्लोजर को लोकली बनाने के लिए करार जो है वो इस कंपनी ने किया है। तो इस खबर का इम्पैक्ट इस काउंटर पे होगा। 195 के लेवल के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 184 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी में वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट पे आप खरीदारी कीजिएगा क्योंकि क्रेडिट स्विस ने बर्गर किंग के ऊपर अपना कवरेज जो है वो इनिशिएट किया, एक बड़ा टारगेट दिया, यानी कि इस पूरे स्पेस को लेके कहीं ना क्रेडिट स्विस जो है वो काफ़ी बुलिश है। जाहिर सी बात है सिमिलर बिजनेस जो है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट का है, यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 585 के लक्ष्य के लिए 555 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। चलिए बर्गर किंग मैंने बताया था, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट वरुण की तरफ से आ रहा है
और माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है मेरा नालको पर, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। आप देखिए बैंड से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है और डेफिनेटली यहां पर जिस तरह का कल के सत्र में चार्ट स्ट्रक्चर बना था वो भी मजबूती का देखने को मिला था। तो 96 की प्राइसिंग है, 99 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 95 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरा कॉल है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर, चार्ट स्ट्रक्चर यहां पर कमजोरी का रुझान क्लियरली दिखा रहे हैं और हो सकता है कि अगर आप बाजार में गिरावट आती है तो टाटा कंज्यूमर्स जो है एफएमसीजी स्पेस में लीड करता हुआ नजर आ सकता है। तो 788 रुपए 800 के नीचे ये स्टॉक लुढ़कता हुआ नजर आ सकता है। 820 रुपए हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। साथ ही आखिरी कॉल है विप्रो पर, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। इनफैक्ट कल भी मुझे लग रहा था कि यहां पर रुझान अच्छा बन सकता है, क्योंकि जिस तरह से एनालिस्ट मीट होती हुई दिखी थी 19 नवंबर को, उससे जो कमेंट्स निकल कर आ रहे थे वो काफी पॉजिटिव साउंड कर रहे थे और आगे आने वाले दिनों के लिए जो आउटलुक है कंपनी का वो काफी पॉजिटिव है। तो हो सकता है कि अगर आज बाजार में रिवर्सल्स आते हैं तो विप्रो में आपको जो तेजी है वो वापस से लौटती हुई आज के सत्र में नजर आ सकती है। तो 644 रुपए की प्राइसिंग है, 663 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 634 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए, स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है। एक बार देख लेते हैं किन स्टॉक्स को हमने अपने टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर है ज़ेनटेक, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी है। ऑप्शंस में कोफोर्ज का 5400 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है। टेक्निकली क्वेस्कॉप अच्छा लगता है, फंडामेंटली आईएक्स अच्छा लगता है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के तौर पे एफएमसीजी काउंटर्स में आपको खरीदारी करना है और एचयूएल यहाँ पे एक सेफ बैठे अगले 6 महीनों में 2800 के आसपास के लेवल आपको दिखा सकता है। आज की सबसे बड़ी खबर है वेदांता को लेकर, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 345 के लक्ष्य के लिए। माई चॉइस में हिंदुस्तान जिंक, त्रिवेणी इंजीनियरिंग और वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि वेदांता की जो खबर आई है कि प्रमोटर्स यहाँ पे खरीदारी करने वाले हैं, उसका इंपैक्ट जो है अक्रॉस ग्रुप कंपनीज आपको देखने मिल सकता है और हिंदुस्तान जिंक जो है यहाँ पे आपको उसका असर देखने मिलेगा। 330 के लक्ष्य के लिए आज आपको करनी है खरीदारी। चलिए, कैश स्पेस में स्पाइस जेट आपको खरीद कर चलना है। हमने एक्सक्लूसिव बातचीत में जाना कि स्पाइस एक्सप्रेस का आईपीओ जल्द आ सकता है, तो 81 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। साथ ही फ्यूचर्स में रिलायंस के स्टॉक को आपको बिकवाली करके चलनी है। सितंबर में जो रिलायंस जियो के डेटा आए हैं वो खराब है, तो उस वजह से 2300 रुपए के टारगेट आज आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। इंडस टावर निचले स्तर से अच्छी रिकवरी दिखाई है आखिरी 1-1.5 घंटे में। दिसंबर का आपको कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है 290 रुपए का। टेक्नोपिक के आधार पर एचडीएफसी लिमिटेड कमजोर साइड पर लग रहा है, 2794 के टारगेट के लिए बिकवाली कीजिए। और फंडामेंटली जो क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म रेटिंग बर्गर किंग पर 1 साल के लिए 200 रुपए के टारगेट यहां पर भी देखने को मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से थंगमिल ज्वेलर्स 1550 का लक्ष्य अगले 6 महीनों में यहां पर भी देखने को मिल सकता है। डीएसपी म्यूचुअल फंड ने 5 लाख शेयरों की खरीदारी की है। साथ ही भारतीय एयरटेल यहां पर चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत लग रहे हैं 762 रुपए के टारगेट के लिए। और माई चॉइस कैटेगरी में नालको खरीदना है, टाटा कंज्यूमर बेचना है और विप्रो में आपको खरीदारी करनी है आज के लिए। और इन सब में आज का जो बेस्ट पिक है मेरी तरफ से वो है बर्गर किंग का। जिस तरह से आउट परफॉर्म की रेटिंग इनिशिएट की है क्रेडिट स्विस ने 215 के लक्ष्य के लिए, डेफिनेटली यहां पर लंबी अवधि के लिए आप निवेशित रह सकते हैं। चलिए, तो हमारी टीम्स तो पूरी हो चुकी है, खरीदारी बिकवाली दोनों कॉल्स है। लेकिन कल कुशल जिस तरह से हम ये शो जब खत्म कर रहे थे तो सिंगापुर निफ्टी 100 पॉइंट की तेजी दिखा रहा था, बिल्कुल आज 100 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। तो कल के शॉकिंग सोमवार के बाद क्या आज मंगलवार रॉकिंग होगा या फिर और एक बड़ा शॉक लगने वाला है, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में।